नमस्कार, मैं हूं आशिक प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा बातचीत सेशन। आज के इस बातचीत सेशन में हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के संदर्भ में, यानी कि महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण क्या है? महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के असल मायने क्या है? महिलाओं को सशक्त कर देने से सामाजिक विकास में क्या परिवर्तन आते हैं? महिलाओं का सामाजिक विकास में क्या योगदान है? इन्हीं सभी बिंदुओं पर आज की हमारी पूरी चर्चा होगी। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अंजना ठाकुर जुड़ रही हैं, जो कि पेशे से एक शिक्षक हैं। आज आए दिनों सामाजिक गतिविधियों पर कुछ कुछ लिखती भी रहती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं, पर शुरुआत हम करेंगे पहला सवाल से, और पहला सवाल हमारा यह होगा कि महिला सशक्तिकरण के असल मायने क्या है? आप महिला सशक्तिकरण से क्या समझते हैं? क्या महिलाओं को खुली छूट दे देना यही महिला सशक्तिकरण है? नहीं, पूरी तरह से छूट दे देना सशक्तिकरण का कोई मायने नहीं रखता है। सशक्तिकरण का जो अर्थ है उसका मतलब होता है मजबूत बनाना, सशक्त बनाना। तो जरूरी नहीं है कि छूट दे देने से, आजादी दे देने से ही सशक्त बना जाए। उसके लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सहयोग मिलना चाहिए और उसका सही फायदा उठाकर सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो ये आप जो मजबूती की बात कर रहे हैं, वो मजबूती कहाँ से मिलना चाहिए? विद्यालय से, घर से, कहाँ से? सभी जगह से मिलना चाहिए। जिस तरह से मनुष्य के विकास में सभी का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक उसी तरह से सशक्त बनाने में, मजबूत बनाने में भी पहली पाठशाला तो परिवार ही है, वहां से ही सपोर्ट मिलता है। उसके बाद विद्यालय है, फिर हर क्षेत्र में आप जहां भी जाते हैं वहां से हमें सहयोग मिलना चाहिए। जैसे मैम एक आप एक प्रबलन शब्द है। हाँ, बोलिए बोलिए मैम। प्रबलन है तो आप उसको अच्छा बोलते हैं। तो वहीं से जब देखोगे बच्चे छोटे होते हैं, वो कुछ फूटा फूटा भी करता है, उसको कहोगे कि बहुत अच्छा है तो वो कोशिश करेगा कि उससे और अच्छा करे। तो बिल्कुल बिल्कुल। वही चीज आगे बढ़ता जाता है। और कोई भी इंसान अगर सफल हुआ है तो उसका वही चीज है, लोग सशक्त करते हैं। कुछ नहीं दीजिए, आपको ट्रॉफी भी मत दीजिए, बस उसको ये कह दीजिए कि बहुत अच्छा है, तो वाकई वो उससे और बेहतर करने की कोशिश करता बिल्कुल मैम, है, तभी यानी जाके कि किसी भी सफल कार्य होता है। में प्रोत्साहन की बहुत जरूरत होती है। प्रोत्साहन की बहुत जरूरत है। मैम आप एक शिक्षिका है, आप बच्चों को पढ़ाती है। कक्षा में जब आप पढ़ाती होंगी तो वहां पर लड़के भी होते होंगे, लड़कियां भी होती होंगी। आप क्या वहां पर नोटिस करती हैं लड़कियों के अंदर कि आज सीबीएसई, जिसे एक हाईटेक स्कूल माना जाता है बिहार बोर्ड के या फिर स्टेट बोर्ड के कंपैरिजन में, पर वहां भी आज भी इक्वलिटी नहीं दिख पाती है कि आज भी एक रॉ बना दिया जाता है, गर्ल्स इधर बैठेंगे, बॉयज इधर बने बैठेंगी। क्या लड़के और लड़कियों के बीच जो समानता है उनको पूरा कर दे जाने से इन सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा? नहीं, देखो, जब भी हमें छूट मिलता है तो उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। हम्म। और जहां तक अलग कर देने की समानता असमानता की बात है, जब हम अलग कर देते हैं तो जो अलग रहने वाला है वो साथ में बैठ के भी अलग ही रहेगा। और बिल्कुल। अलग बैठा देने मात्र से वो पूरी तरह से हम्म। अलग होता नहीं है। जब हम हम्म। किसी को बंद कर देते हैं, मान लो आज तुमको कमरे के अंदर बंद कर देते हैं तो तुम्हारी व्याकुलता जो है वो अधिक हो जाती है बाहर निकलने की। लेकिन जब भी हम बिल्कुल। दरवाजा खोल देते हैं, तुम थोड़ा सा बाहर घूम देख लेते हो, फिर तुम खुद कमरे में आकर बैठ जाते हो। हम्म। वही चीज है, एक तरह से अगर आप बंधन कर देते हैं, जिस चीज को तुम बोलोगे कि इसको नहीं करना है, इसको नहीं छूना है,
तो हम्म। बच्चों का मुख्य रूप से जो विद्यालयी बच्चे होते हैं उनका उसके प्रति और आकर्षण बढ़ जाता है। वो चाहते हैं अच्छा इसमें क्या है जो मना किया जा रहा है, चलो जरा करके देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही पूछना चाह रहा था कि हमें बचपन से ही सिखला दिया जाता है, कि हमें बचपन से ही एक अलग सेपरेट कर दिया जाता है, और शायद वहीं से हमारे अंदर यह पैदा होती है कि आखिर यह क्या चीज है। तो क्या अगर वह चीज है उसमें, शुरुआत, आखिर है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या शुरुआत से ही हमें उस तरह की मानसिकता की ओर न धकेला जाए, तो क्या इसका सॉल्यूशन मिल सकता है? काफी हद तक मिल सकता है, लेकिन 70-75% से अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती है। जब हम भाई बहन होते हैं, बहुत सारे भाई बहन एक ही एज ग्रुप के होते हैं घर में, लेकिन वो वहां पे वैसा बर्ताव करते हैं कि हाँ ये मेरी बहन है, भाई है, मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। वहां पे नहीं रोका जाता है कि तुम भाई के पास मत जाओ या बहन के पास मत बिल्कुल जाओ, लेकिन जब भी हम बिल्कुल बाहर निकलते हैं तब हमें रोका जाता है। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं जो है वो अभिभावक होने के नाते, शिक्षक होने के नाते और बच्चे होने के नाते सभी को हम्म। थोड़ा थोड़ा इस पर ध्यान देना होगा। और बच्चों का क्या है, बच्चों को सही गलत का कोई अंदाजा नहीं रहता है। बिल्कुल वो बस जिस चीज के लिए हम रोक रहे हैं उसकी ओर वो भाग रहे होते हैं। तो हमें बिल्कुल अभिभावक और शिक्षक होने के नाते क्या करना होगा, नुकसान के बारे में समझाना होगा। मैंने बहुत सारे बच्चे को समझाया भी है, और पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जब उन्हें लगने लगता है कि नहीं ये बात सच है, तो आपकी बात वो जरूर मानेंगे। बिल्कुल। और जब एक तक सवाल किसी भी और जो, चीज के अगर हमें पता नहीं होगा कि पढ़ाई करने से नौकरी होगी और नौकरी होने से पैसे होंगे, तो हम पढ़ाई करेंगे ही नहीं। तो उसी तरह से बिल्कुल हर चीज के फायदे और नुकसान के बारे में हम बच्चों को क्या कहते हैं, पढ़ाई करोगे नौकरी मिलेगी पैसे होंगे तो अच्छे से जीवन यापन होगा। अगर ये सब नहीं होगा तो वही किसान बने रह जाओगे, बिजनेस करते रह जाओगे। तो बच्चे सोचते हैं कि नहीं थोड़ा चलो पढ़ लेना चाहिए। तो हर बिल्कुल चीज के लिए, सशक्त होने के लिए, लड़की हो लड़का हो, समानता असमानता, हर चीज की सकारात्मक नकारात्मक को उनके सामने रखना होगा, तब जाके उन्हें समझ में आएगी। ऐसे सीधे हम्म। रोक लगा देने से तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल। एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं गांव से आता हूँ, बड़ी बड़ी बातें होती है, राष्ट्रीय स्तर पर होती है, राजनीतिक में खासकर होती है कि महिलाओं को इतना आरक्षण दे दिया, ये दे दिया, वो दिया, फलाना दे दिया, ढिकाना दे दिया। लेकिन मैं उतना दूर तक नहीं जाऊंगा, और मैं गांव का हूं तो गांव के लेवल से सोचता हूं, और जब कभी भी कहीं बातें होती है तो मेरी कोशिश होती है कि गांव की बातों को वहां रखा जाए। तो मैं सवाल वही पूछूंगा कि गांव में जब कभी भी आप लड़कियों को देखती हैं, तो आज भी बहुत सी लड़कियां गांव से शहर की ओर पढ़ने के लिए तो जा रही हैं, लेकिन आज भी बहुत सी लड़कियां हैं जो पीछे गांव में ही छूट रही हैं, खेती में, गृहस्थी में, माँ के हाथ बटाने में। उन लोगों को सशक्त करने में किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और कैसे? उनके माता पिता जो हैं। हाँ ठीक है, बोलो बोलो। बोलिए बोलिए मैम। देखो सबसे बड़ी चीजों के जो भी माता पिता शिक्षित होते हैं ना, वो अपने बच्चे को आगे बढ़ने देते हैं, वो नहीं रोकते हैं। या फिर हम्म। अगर खुद शिक्षित नहीं होते हैं तो उनकी जिससे बातचीत होती है, जो उनके घर में आते हैं उनसे बातचीत होती है, तो वहां से वे प्रभावित होते हैं कि नहीं बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अभी लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनके माता पिता पूरी तरह से अशिक्षित हैं और कोई वैसा संपर्क नहीं है, अधिकतर वैसे परिवार में लड़कियों को आगे पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है। और भी एक तो या सबसे बड़ी वजह है कि जो हमारे अतिथि लोग आते हैं या आस पड़ोस वाले आते हैं, वो प्रबलन देने के बजाय, सहयोग करने की बजाय पीछे की ओर खींच देते हैं। अरे पढ़ा के क्या करिएगा, अब तो शादी की उम्र हो गई है, शादी कर दीजिए। पढ़ लिख के क्या करेगी, रोटी ही बनाना है, बच्चे पालना है। तो यहाँ से भी वही, अगर हमारे यहाँ जो दूसरे लोग आते हैं वो अगर कहे कि नहीं लड़की को भी पढ़ाना चाहिए, पढ़ाइए, कल को अगर कुछ नहीं हुआ तो खुद से भी कुछ कर पाएगी। तो वहां पे हर लोगों की, ऐसा नहीं है कि केवल विद्यालय और केवल परिवार की ही भूमिका है, वहां पे हमारे आस पड़ोस, हमारे
जो कुटुंब है उनकी भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे लगता है उनको भी अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। और ऐसा नहीं बिल्कुल। है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और ये सोच ले कि पड़ोस के बच्चे ना पढ़े तो मेरे बच्चे आगे निकल जाएंगे। वैसे अभिभावक के बच्चे कभी आगे नहीं निकल सकते। आज तुम देख रहे हो या कि सीबीएसई का जो नियम है जिसके तहत रिजल्ट बनाया जाता है, कोई भी बच्चा को फर्स्ट घोषित नहीं किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। जरूरी नहीं कि कोई फर्स्ट कर गया तो दूसरा सेकंड ही करेगा। अरे आप 60 के बिल्कुल 60 सारे ही फर्स्ट कर सकते हो। तो इस तरह से छूट है। तो जरूरी नहीं कि हम किसी का पैर खींच के ही आगे जाएंगे, हम उससे तेज दौड़ के आगे जाएं। अगर हमें किसी को पछाड़ना है तो हम उससे अधिक मेहनत करें, ना कि हम उसको थोड़ा चलो तुम्हारे आगे हम डंडा डाल देते हैं, तुम गिर जाओ और मैं आगे भाग जाऊं। तो उस तरह की बिल्कुल मानसिकता वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। एक और सवाल है आपसे कि आज महिलाओं के सशक्तिकरण में अगर कोई रोड़ा बन रहा है तो क्या वह मर्द है या फिर महिलाएं खुद हैं? क्या महिलाओं की ज्यादा टांग खिंचाई करती हैं या फिर इसके लिए ज्यादा मर्द जिम्मेवार है? मर्द ज्यादा नहीं जिम्मेदार है। अब अपवाद में तो सभी हैं, लेकिन ज्यादा महिलाएं ही उसके जिम्मेदार हैं। और बिल्कुल। मैं ये महिलाएं ही सवाल एक आपसे दूसरे ये का मैं सहयोग आप नहीं मैं कर रही हैं। आपसे मैं आपसे यह सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरे अंदर भी हमने भी ऐसा नोटिस किया है और मैं आपसे यह जानना चाह रहा था। अब आप अपना बात कंप्लीट कीजिए मैम। जो पुरुष है ना, वो हर जगह कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाते हैं और वो सहयोग करते हैं। तुम घर में ही देखोगे कि लड़की जो है, लड़की को पापा अधिक प्यार करते हैं, कहीं बिल्कुल। भाई के रूप में, कहीं पिता के रूप में, कहीं पति के रूप में, कहीं बेटा के रूप में। लड़का जो है वो लड़कियों को, महिलाओं को सपोर्ट करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं ही दोषी हैं। उनको जो चीज चाहिए, करना चाहिए, वो नहीं कर पाती हैं। शायद इसी से पिछड़ेपन है और सशक्त नहीं हो पाती, मजबूत नहीं हो पाती। उन्हें हर समय लगता है कि नहीं, अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मतलब हार के ही आना है। कई बार होता है हम बिल्कुल। परीक्षा देने जाते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, या कहीं हम खेलने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं और असफल हो जाते हैं। उस समय हम्म। ज्यादातर अगर लड़के हो जाते हैं तो कहा जाता है अरे चलो अच्छा कोई बात नहीं है, फिर करोगे हो जाएगा, कोई बात नहीं है। और लड़की करके अरे तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, झूठ मूठ का मैंने तो मना ही किया था, और चली गई। तो ये पर आज भेदभाव जो है ना, यही कहीं ना कहीं लड़कियों को पछाड़ रही हैं, जिसको भी खत्म करने से, कम करने से लड़कियां आगे निकल सकती हैं। पर आज हकीकत तो यह है ना कि जो भी रिजल्ट आ रही है उनमें लड़कियां अव्वल हो रही हैं और लोगों को इसे सीखना भी चाहिए। जी, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है ना, कि लड़कियों को पता होता है कि अगर एक बार वो सफल ना हुई ना तो दोबारा उसको मौका नहीं दिया जाएगा। उसके हम्म। मन में ये चीज हमेशा चलता रहता है, लगभग 60-70% लड़कियों के अंदर। वो और जानती हमारे है कि समाज इस बार सफल नहीं हुए तो आगे मौका नहीं है। और लड़कों को पता है कि 10 बार भी फेल करेंगे तो हमको तो मौका मिलेगा ही, क्योंकि मुझे तो वही करना है। बिल्कुल, क्योंकि शुरू से ही हमारे समाज में ऐसी मानसिकता बनी हुई है ना कि लड़की है, हमारे पास बहुत कम समय है, 20 वर्ष जाते जाते हमारी शादी हो जाएंगी, हम्म। हमें इतनी उम्र में ही जल्दी से जल्दी सब कुछ कर लेना है। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। जा रही है। तो मैम, क्या शिक्षा का बहुत ही ज्यादा महत्व है? महिलाओं को सशक्त करने में शिक्षा बहुत जरूरी है। हर जगह जरूरी है। देखो, केवल नौकरी करने के लिए ही शिक्षा नहीं चाहिए, हर जगह शिक्षा हम्म। चाहिए। और ऐसे भी कहा जाता है कि अगर आप एक लड़का को पढ़ा रहे हैं तो आप एक घर को शिक्षित कर रहे हैं, और एक महिला को पढ़ा रहे हैं तो पूरे परिवार को शिक्षित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर पढ़ी लिखी होती है ना लड़कियां, तो उसका प्रभाव हर जगह दिखता है। बिल्कुल। और ऐसा कहा जाता है कि जिस घर की लड़की पढ़ ली उनका सात पुश्त पढ़ गया। हाँ, पढ़ गया, सच है, वो पढ़ गया। क्योंकि वही ना बोल रहे कि घर से ही, जैसे अब कोई पढ़ा लिखा है ना तो वो चाहेगा कि अगली पीढ़ी भी पढ़े, और वही अनपढ़ हम्म। है तो वो सभी को चाहेगा अरे पढ़ने से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो
तो मैम सबसे सवाल ज्यादा यह भी है कि सहयोग जब की बात आवश्यकता है। बात पढ़ाई की हो रही हो तो सवाल यह भी होता है कि क्या सिर्फ शिक्षा से कोई लड़की अगर बहुत पढ़ी लिखी हुई है तो क्या उसे भी हम सशक्तिकरण मान ले? आवाज कट रही है। मैम मेरा सवाल है कि कोई लड़की अगर बहुत ज्यादा पढ़ ली, हायर एजुकेशन ले ली, तो क्या हम उसे महिला सशक्तिकरण मानेंगे? बिल्कुल नहीं। केवल किताबी ज्ञान हो जाने से और सर्टिफिकेट में अच्छे अंक आ जाने से कोई सशक्त नहीं हो सकता है। सशक्त वह है जो दूसरों को भी सशक्त बनाने की क्षमता रखता है। हम पढ़ लिए, तुम भी पढ़ बिल्कुल। के आओगे और छोटा भाई घर में बोलेगा तो अरे ये किताब ये पब्लिकेशन तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, वो हम्म। मैंने दूसरा पढ़ा था। तो आप कहीं से भी आप शिक्षित नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है। जब अपने से छोटे को आप नहीं बता पा रहे हो तो क्या पढ़ा आपने? किताबी ज्ञान से नहीं होगा, उसको हर चीज को हर क्षेत्र को एक नेहरू जी का पत्र था इंदिरा गांधी के लिए, उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर दुनिया को जानना है तो प्रकृति के प्रत्येक छोटे छोटे दुनिया के प्रत्येक छोटे छोटे अक्षर को जानना होगा। यानी कि उनकी नजर में दुनिया एक किताब है और प्रकृति की जितनी सारी वस्तुएं हैं वो अक्षर है। तो उसको जब हम जानेंगे तब हम दुनिया को जानेंगे। तो जो किताब का जो ज्ञान है, जो सर्टिफिकेट में अंक है, उसके लिए क्या है, तुम विज्ञान पढ़ रहे हो, गणित पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो या फिर और भी विषय पढ़ रहे हो, उन सब में क्या है, कहीं ना कहीं से वो सारे व्यवहारिक चीजों को जोड़कर पुस्तक में डाला है। तो एक कुछ विषय है जिसमें प्रैक्टिकल है और थ्योरी है, तो वही प्रैक्टिकल और थ्योरी जो है वो हमें अपने जीवन में भी अपनाना होगा। जो चीज हम किताब में कर रहे हैं उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उतारना होगा, तब सही मायने में सशक्त हो पाएंगे। बिल्कुल। केवल पढ़ लेने यानी से कि नहीं होगा। मार्कशीट में जो मार्किंग है, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, ये किसी के योग्यता का पैमाना नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और जब हम बात करते हैं कि शिक्षा किसी के लिए या कि कोई लड़की बहुत ज्यादा पढ़ गई तो उसे हम यह नहीं कह सकते कि वो समाज में सबसे ज्यादा सशक्त महिलाएं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो मैम सवाल यह भी है कि आज सरकारें दावा करती हैं, राजनीतिक पार्टियां दावा करती है कि 33% आरक्षण, 34%, 35%, 50% आरक्षण दे दिए। तो क्या आरक्षण देने से महिलाओं की सशक्तिकरण होगी? क्योंकि आरक्षण लेकर के आप लड़कों की समानता कर रहे हैं, लेकिन वो कंपटीशन तो नहीं, वो आप कंपटीशन करके तो लड़के से नहीं जा रहे हैं। क्योंकि जब कभी भी समानता की बात आती है तो लड़कियों की तो क्या होती है, लड़कों जैसी समानता। तो फिर आरक्षण के क्या मायने यहाँ पर? कंपटीशन तो हुई नहीं। आरक्षण का मायने है, सरकार की समझ में ये आ रही है कि हम लालच दे रहे हैं, तो महिला को अच्छा। लगेगा कि हम लालच से पढ़ रहे हैं, कि हम थोड़ा सा भी कर लेंगे तो हमें आगे कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो सरकार की हम्म। नजरिया वहां पे ये है। आरक्षण देने का उसका ये मतलब नहीं कि वो चाहती हैं कि हम महिलाएं कमजोर है और हम पुरुष से उसको नीचे कर रहे हैं, वो थोड़ा कम भी करके उसके बराबर में आ जा रही है। सरकार भी कहीं ना कहीं यही सोच रही है कि पुरुष को तो लोग पढ़ाते ही हैं, घर में जो बेटा है उसको तो जबरदस्ती भी पढ़ाएगा ही लोग, हम्म। लेकिन लड़की को तो पढ़ाएगा नहीं। तो कम सुविधा में लड़की कम से कम उतना पढ़ ले कि आरक्षण पाकर भी वो थोड़ा आगे निकल जाए, और थोड़ा आगे निकल जाए यानी कि सरकार जो है वो थोड़ी सी धक्के लगा रही है तो गाड़ी और थोड़ी तेज हो जाएगी। ऐसा मुझे लगता है कि सरकार सोच रही होगी, इसलिए वो आरक्षण दे रही होगी। लेकिन यानी कि अगर कोई महिला सशक्त बनना चाहती है तो उसको आरक्षण पर निर्भर नहीं रहना। यानी कि हम ये आप अगर सोच कर लड़कों से नहीं बैठ समानता, जाए कि हाँ अगर आप लड़कों जैसी समानता चाहती हैं तो आपको उनके बीच बैठ के उनका कंपटीशन करना होगा। हाँ, उनका कंपटीशन करना होगा। और उनसे वही ना बोल रहे थे कि किसी को पीछे करके आगे नहीं निकलना है, उससे तेज होके आगे निकलना है, तब आप सशक्त हो बिल्कुल। पाइएगा। बिल्कुल। किसी को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ना है। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। किसी से तेज चलकर आगे बढ़ना है। बिल्कुल। ये तेजी, ये आगे तेजी बढ़ने कहाँ से का आएगी वही मैम? अर्थ है। ये ये वही तेजी ना बोल आएगी रहे कहाँ थे, से? जब
जब लोग थोड़ा सा अच्छा करने पर कहेंगे कि अच्छा है, जब हम बुरा करते हैं तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं कहने के लिए कि बुरा है, बुरा है, बुरा है। लेकिन जब यानी हम कि अच्छा सामाजिक करते हैं तो सामाजिक कोई सहयोग नहीं की जरूरत बोलता है है। यहाँ। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए सामाजिक सहयोग, विद्यालयों का कितना सहयोग होना चाहिए इसमें, विद्यालयों की कितनी जिम्मेवारी और उनकी कितनी भूमिका होती है महिलाओं को सशक्तिकरण यानी कि लड़कियों को सशक्त बनाने में? विद्यालय की एज भूमिका सबसे अधिक है, हम्म। क्योंकि पूरी तरह से जो अभिभावक हैं वो विद्यालय पर ही निर्भर है। वो सोचते हैं कि विद्यालय में फी दे दिया तो मेरा सारा काम हो गया। इसलिए विद्यालय को, और है भी क्योंकि अभी जो व्यस्त वाली जिंदगी है उसमें है भी कि विद्यालय में ही बच्चे अधिक से अधिक समय देते हैं, तो सही शिक्षा तो वहीं से मिलनी चाहिए, और कुछ हद तक मिलती भी है। कुछ ही हम्म। शिक्षक हैं मुझे लगता है ऐसा कि वो केवल किताब का चीज पढ़ा के चले जाते होंगे, और मेरी नजर में तो सच मानो तो वैसे शिक्षक का कोई मतलब ही नहीं है। जो किताब का बिल्कुल। बस पढ़ा दे और 20 नंबर का क्वेश्चन ये है आ गया, 80 नंबर का ये क्वेश्चन है आ गया, वैसे शिक्षक बिल्कुल। सही मायने में शिक्षक है ही नहीं। बिल्कुल। बच्चों का सर्वांगीण विकास अगर हो पा रहा है तो आप शिक्षक हैं। ऐसे भी कहा जाता है कोई काम नहीं मिला तो शिक्षक बन जाए, तो वैसे शिक्षक अच्छा। बिल्कुल मैम, नहीं बिल्कुल। बनना चाहिए अगर आप। हाँ, क्योंकि एक मजदूर जब सिर पे बोझा लेके चलता है ना, तो उसको पता है कि पैर अगर थोड़ा भी इधर उधर होगा तो उसका बोझा भी गिरेगा, वो भी गिरेगा। ठीक उसी तरह से शिक्षक के ऊपर पूरे देश के भविष्य की जिम्मेदारी होती है। अगर वो उसके उठाने के काबिल है तो फिर इस पेशा को अपनाए, अगर उसके काबिल नहीं है, वो नहीं कर पा रहा है, तो फिर इस पेशा में आके दूसरों को भी बदनाम ना करे कि शिक्षक समाज बिल्कुल। को ऐसे। बिल्कुल। बिल्कुल मैम। किसी भी लड़कियों के लिए उनकी जो पीछे वाली जनरेशन होती है, कहें कि उनकी माँ होती है, उनके जीवन का कितना प्रभाव पड़ता है? देखो, बच्चे आजकल जो है ना वो अधिक बुद्धिजीवी हो गए हैं, तो घर का जो माहौल है, जो बातचीत होती है, उसका अधिक से अधिक प्रभाव पड़ता है। तो वो जैसी बातचीत, कहा जाता है कि हम जो कहते हैं वो बच्चे कम सीखते हैं, हम जो करते हैं वो अधिक सीखते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर माँ अनपढ़ होती है, पढ़ी लिखी नहीं होती है, कम पढ़ी लिखी होती है, या फिर जो घर का वातावरण होता है, जो बातचीत होता है, उसका तो ज्यादा से ज्यादा असर बच्चों पर ही होता है, और खासकर लड़कियों पर होता है, क्योंकि लड़कियां घर में ही ज्यादा समय होती है और वो हर चीज को सुनती है, समझती है, उस पर अध्ययन करती है, देखती हैं कैसे है क्या है, और उस चीज का असर भी होता है। अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है तो उस दिन लड़की नहीं पढ़ पाती है घर में, ये सच है। और लड़का तो बाहर खेलने के लिए गया, इधर उधर गया, उसको तो कुछ पता नहीं है, तो वहां से भी तो मैम थोड़ा सा सवाल तो होना यही है ना चाहिए। कि उन लड़कियों को साथ कैसे लिया जाए जो कि ऐसी बैकग्राउंड से आती हैं, जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास वैसा माहौल नहीं है, वो तो पीछे छूट जा रही है ना। बिल्कुल पीछे छूट जाती है। तो वही ना, हमें बच्चों को हम क्या करें, मेरे पास जो बच्चे स्कूल में आ रहे, हम उसको और अधिक तेज बना रहे, उसको हम गति प्रदान कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा कर्तव्य है, हम तो प्राइवेट में अभी तक थे तो वैसा कभी मौका मिला नहीं, हमें अभिभावक से मिलना चाहिए। और अगर हम किसी बच्चे का अनुभव कर पा रहे हैं कि इन बच्चों को जरूरत है, ये बच्चे आगे नहीं निकल पा रहे, निकल सकते हैं, तो उस अवस्था में हमें क्या करनी चाहिए कि उस बच्चे के आगे निकलने में जो भी बाधाएं आ रही है उस पे बात होनी चाहिए। और फिर अगर अभिभावक की तरफ से हो रही है तो शिक्षकों को भी अभिभावक से बात करनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि शिक्षक तो पढ़े लिखे होते हैं, अभिभावक उतने पढ़े लिखे तो है नहीं। तो वो वहां पे जाके उनको समझाएंगे तो शायद वो अपनी तरफ से सहयोग देंगे, विद्यालय अपनी तरफ से सहयोग देगा। और पिछड़े से पिछड़े क्या, मेरे समझ से तो जो बच्चे हैं वो मिट्टी के, गीली मिट्टी का बस वो गोला है, उसको हम जैसा चाहे वैसा आकार दे सकते हैं। तो बिल्कुल, आपने जो शिक्षक और यह बात कहा, अभिभावक को दोनों मैं इससे अपनी पहले अपनी तरफ से। आपने जो अभी कहा, इससे पहले मैं एक शिक्षक से सुना था। मैं एक एग्जाम देने गया था एक जगह, वहां भी हम्म, यही बात वो शिक्षक कह रहे थे कि हम शिक्षक एक कुम्हार होते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है
कि बर्तन को अच्छे से बनाया जाए, वहां अगर एक कंकर भी छूट जाए ना तो वो सही से बना हुआ नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। और ऐसी बात शिक्षक ही करते हैं। तो मैम, एक सवाल और मेरा आपसे कि सरकार आज, राजनीतिक पार्टियां आज बहुत सी बातें करती है, आरक्षण की बातें करती है, लोकसभा, राज्यसभा, कन्या उत्थान योजना, बहुत से ऐसी योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ी बड़ी बातें होती है। लेकिन मैं बेसिक, जो कि बुनियादी चीज है, उसमें सरकार को क्या करना चाहिए महिला सशक्तिकरण के लिए, जो बुनियादी चीज है? देखो, सरकार तो ज्यादा से ज्यादा वही कर सकती है। देखो, पैसा दे देने से, भोजन दे देने से, मिड डे मील दे रही है और ये दे रही है, वो दे रही है, उससे नहीं हो रहा है। उससे में क्या हो रहा है कि पैसा भी ले ले रहा है और जाके कहीं और वो पढ़ भी रहा है। तो बिल्कुल। कहा जाता है ना कि जब से सरकार के बच्चे, विधायक के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे तो सरकारी स्कूल सुधर जाएंगी, सच में सुधर आपने बड़ी जाएंगी। आपने बड़ी बात कही कि अफसर, डॉक्टर, विधायक, सांसद के बच्चे जब पढ़ने जाएंगे उस स्कूल में, उसी दिन समाज की सूरत बदल जाएगी। पूरी सूरत बदल जाएगी। लड़कियां क्या, उसकी बहाने उसमें पढ़ने वाले हर एक बच्चे, कुछ ना दे सरकार उसको, खिचड़ी राशन कुछ मत दीजिए आप उसको, बस अच्छी शिक्षा दे दीजिए, वो तो वो आपसे छीन लेंगे। भोजन जो है वो तो पेट के लिए हम आपसे छीन ही लेंगे। बिल्कुल। और शिक्षक इतना तो कर ही देगा। जब से वो लोग पढ़ने आएंगे तो प्राइवेट स्कूल में क्या होती है, पढ़ाई क्यों होती है? क्योंकि अभिभावक, प्रबंधक, प्राचार्य, सब कहीं ना कहीं चढ़ा होता है शिक्षकों के ऊपर। थोड़ी सी हम्म। भी अशुद्धि हो गई, कहीं कुछ गलती हो गई तो उसका पूरा सा मीटिंग बैठ जाती है और निकल जाती है। और सरकारी स्कूल में देखो, एक दिन में एक बच्चे को कुछ ना पढ़ाया जाए, कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो मैम आपने जरूरी एक नहीं कि मैम शिक्षक को आपने आराम एक दे दीजिए तो उससे हो जाएगा। आपने एक बात कही अभी कि प्राइवेट विद्यालय में अभिभावक जो होते हैं वो स्कूल विद्यालय पर चढ़े हुए होते हैं। तो फिर बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि दोष हमारे अंदर है। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए जागरूक नहीं है। हम कभी स्कूल घूमकर देखने नहीं जाते हैं कि हमारे बच्चों की क्या पढ़ाई हो रही है। लेकिन वहीं अगर मिड डे मील नहीं मिला तो हम हंगामा कर देते हैं। देखो असित, अगर तुम किसी भी दुकानदार से सामान उधार लेते हो तो सामान में ज्यादा नुस्ख नहीं निकालते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि तुम्हें जो इधर से कंट्रोल से मिलता है, जो राशन मिलता है, उसमें अगर कभी गेहूं में पत्थर भी रहता है और चावल मोटा भी रहता है, कंकर भी रहता है, तो तुम नहीं बोलते हो। लेकिन जब वही चीज तुम मॉल से खरीदने जाते हो, तुम्हें पैसा देना होता है, तो तुम देखते हो कि ये ले, कि ये ले, कि ये ले। ठीक वही चीज बिल्कुल। सरकारी और प्राइवेट स्कूल में होती है। प्राइवेट स्कूल में आप नगद पैसे गिन के देते हो तुरंत, इसलिए आपको लगता है कि वहां से हमें सामान अच्छी चाहिए। और सरकारी स्कूल में जो है आप पैसे नहीं देते हो, आपको कंट्रोल का वही क्या बोलते हैं उसको, डीलर वाला राशन मिल रहा होता है। तो जैसा भी मिलता है आप पा लेते हैं। वही राशन अगर घर आके आप तौलते हो और थोड़ी कम पड़ जाती है तो डीलर से झगड़ा करते हो। वैसे ही जब मिड डे बिल्कुल। मील नहीं मिलती है, पैसे नहीं मिलते हैं, तो बच्चे के अभिभावक सरकारी स्कूल में जाके हंगामा करते हैं। यानी कि हम अपने जरूरत को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या जरूरत है। जी, क्या चाहिए। बिल्कुल। एज ए शिक्षक, शिक्षक के तौर पर और अपने व्यक्तिगत जीवन में अंजना ठाकुर ने किस तरह का समस्याओं का सामना किया है, एक महिला होने के नाते? बहुत बहुत, हम लोग तो क्या बोलो, मध्यम वर्गीय भी नहीं, निम्न वर्गीय परिवार से आते थे। और एक एक चीज बहुत मुश्किल से मिलती थी। तो हमने तो बहुत, और मेरे यहाँ भी यही कहा जाता था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना, लड़कियों को नहीं पढ़ाना। और सच पूछो तो 10th क्लास तक मैंने भी सही से पढ़ा नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि आखिर ये पढ़ाई है क्या। मैं भी यही सुनती थी, अरे पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती है, और जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको तो और नहीं मिलती है। तो यही चीज कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में थी। और बहुत सारे लोग ऐसे जो आते थे तो बातचीत से कहते थे कि नहीं, पढ़ने में अच्छी है,
पढ़ने में अच्छे, वही वही से कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी बहुत प्रबलन जो है वो मुझे मिल गई। और जब मैं 10th की बोर्ड की परीक्षा दी, तो जब भी मैं परीक्षा हॉल से बाहर आती थी तो सब खूब खुश थे और सभी कहते थे कि अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एग्जाम गया। और मैं चुप थी, मैं यही सोचती थी कि जब सभी का एग्जाम अच्छा गया तो फिर ये फेल करने वाले बच्चे आखिर होते कौन हैं। मुझे बिल्कुल खुद बिल्कुल। अंदाजा नहीं था कि क्वेश्चन कैसा होगा, और मैंने जो लिखा है वो सच में सही लिखा है या गलत लिखा है या क्या लिखा है, मतलब मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वो चेक कैसे करेंगे, मार्क्स कैसे देंगे, क्या होगा। और बस मैं सारे के चेहरे को देखती थी और सब जब खुश है तो फिर ये फेल करने वाले कौन है। मैं तब तक शांत रही जब तक रिजल्ट नहीं आया। 2008 में मेरा 10th हुआ था, रिजल्ट आया था। उस समय जो है बहुत सारे बच्चों का अच्छा अच्छा रिजल्ट आया, सबका सेकंड डिवीजन आया और मैं नहीं निकाली। पहले एक दिन पहले इंटरनेट से आता था, दूसरे दिन पेपर में। उस समय की घटना थी, तो मैं नहीं देखने गई क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा अच्छा नहीं होगा। और अच्छा। दूसरे दिन जब पता चला तो जो मेरे साथ पढ़ते थे उन सब में मेरा अच्छा रिजल्ट था, सबसे अधिक मार्क्स मुझे मिले थे। तब जाके मुझे लगा कि नहीं, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो जो 10th का जो रिजल्ट था ना, उससे मुझे सबसे ज्यादा प्रबलन मिला और तब जाके मुझे पढ़ाई का महत्व समझ में आया। आज के इस पूरे महिला सशक्तिकरण के ऊपर चर्चा में और आपके इस सफर की बात सुनकर कि आपने कहाँ से शुरू की और उसके बाद आपने बच्चों के बीच गई, बच्चों को पढ़ाया, आज तक आपसे सैकड़ों हजारों बच्चे पढ़े होंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी आप किसी स्कूल में गई होंगी। सैकड़ों हजारों क्या, कई हजार बच्चे पढ़े होंगे मुझसे। जी बिल्कुल। लगभग और लाखों की संख्या में बच्चे होंगे। मुझे उम्मीद है और हमें ऐसा लगता भी है कि आप जिन बच्चों के बीच भी गई होंगी वो आपको, आप उन्हें प्रेरित करती होंगी, आपको वो अपना प्रेरणा मानते होंगे। और आपके स्टाइल से मैंने भी आपको देखा है, मैं भी आपका छात्र रहा हूँ। याद है मुझे। और आज हाँ, सी सेक्शन के आपके बच्चे थे तुम। और आज इस सफर के बारे में जानकर भी बहुत अच्छा लगा। और आपसे जब कभी भी बातें होती है, आपसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को तो मिल ही जाता है। आज भी बहुत सी सारी चीजें इस चर्चा में रही जो हमें सीखने को मिला। और इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, तुम भी जीवन में आगे बढ़ो, मेरा बहुत आशीर्वाद तुम्हें। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार।